लंगर जहां लंगर जहां लंगर जहां लंगर जहां। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़यार अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उर्स मखदूमी में तशरीफ़ लाने वाले मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, हुज़ूर साहिब सज्जादा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुजूर शाह मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, गयासे दारैन, मोतिए कौनैन, रासुल वफ़ा, वजहुस सफ़ा, शम्सुद दुहा, बदरुद दुजा, नूरुल हुदा, नजमुन नदा, ऐनुत तक़ा, ज़ैनुल नक़ा, कंजुल अता, कशफुल क़िता, बाहिरुल मनान, नहरुस सुनन, जमीलुश शियम, शफीउल उमम, साहिबे जूदो करम, हुजूर अकरम, सैयद आलम, नूरे मुजस्सम, ताजदारे अरब व अजम, फ़ख्रे बनी आदम, नबी मुहतरम, रसूल मुअज़्ज़म, नय्यर आलम, असले कायनात, खुलासे मौजूदात, हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर कराएं बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना नाना इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार चंद अशआर हाजिर खिदमत हैं, समाअत फरमाएं। क्या कहने इरशाद है। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। क्या कहने, वाह 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 वाह। नफरतों का असर देखो, आप सब चले जाओ ना तो मेरे लिए साहिबे मज़ार और साहिबे सज्जादा काफी है। इसलिए कि मज़ार का, साहिबे मज़ार का जो फैजान जारी होता है वो साहिबे सज्जादा से होता है। तशरीफ फरमा है शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा शाह गालिब मियाँ साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल अली व नूरानी। किसी भी खानकाह का ऐसा सज्जादा नहीं देखा कि ऐशाबाद बैठ गया हो, सलाम के बाद गया हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बिल्कुल सही बात है। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। वाह, सूखे मेवे, काजू, बादाम, छुआरा, किशमिश, छुआरा, चिरौंजी, गरी, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। न जाने
नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। वाह 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 वाह। इतनी नफरतें भारत में फैला दी, अल्लाह 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 अल्लाह। मगर ये खानकाहें जिंदा हैं, क्या करें, मोहब्बतें फैलाने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रंग रूप को बंटवारा कर दिया, जानवरों को बंटवारा कर दिया, हर हरी चीज को मुसलमान बना दिया और हर लाल चीज को हिंदू बना दिया। मैंने कहा बे इसी तरह बंटवारा करोगे तो सारी सब्जियां मुसलमान, तो फिर तुम्हारे हाथ लगेगा क्या गाजर और टमाटर? अल्लाह 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 अल्लाह। अब तरबूजा की परेशानी कौन दूर करेगा? वो बाहर से मुसलमान है, अंदर से हिंदू है। आज तय कर लो उर्से मखदूमी में आने वालों कि जिस तरह हम अपने खानदानी भाई से मोहब्बत और व्यवहार रखते हैं, इसी तरह हर हिंदुस्तानी भाई से व्यवहार रखते हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने हुजूर अंदर जहां। वाह वाह वाह। हमने मोहब्बतें बताई हैं, पूरा इस्लाम मोहब्बत से फैला है, पूरा इस्लाम अखलाक से फैला है और पूरे भारत की तरक्की मोहब्बत से हुई। सुभान अल्लाह। आतंकवाद हो, दहशतगर्दी हो, फिरका परस्ती हो, नफरतें हो, मजालिम हो, हम सबकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। यह आतंकवाद दहशतगर्दी काबिले मजम्मत है और इस्लाम के शहदादों ने हमेशा मुंहतोड़ जवाब आतंकवाद को दिया है। वाह वाह वाह। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी मैदान बद्र में 1000 आतंकवादियों को लेकर अबू जहल आया था। जानते उस आतंकवादी को क्या कहते थे लोग? अबू जहल को अबू लेकम, हिकमतों का बाप, अकलों का बाप, दानाई का बाप, और देखो तो नीचे से ऊपर तक बाप बन रहा था, अकल का बाप। मेरे पैगंबर ने कहा था ये अबू लेकम नहीं है, ये अबू जहल है, जहालतों का बाप है, एक नंबर का जाहिल। हजारों दहशतगर्दों को लेकर मैदान बद्र में उतर गया और मुकाबले में कितने मुसलमान थे? 313। मगर दहशतगर्दी ने जब जब सर उठाया है तब तब इस्लाम के शहजादों ने उठे सर को कुचल डाला। 313 ने हजारों की धज्जियां उड़ा दी, 70 दहशतगर्द मारे गए, कैदी बना दिए गए, अबू जहल के पराखचे उड़ा दिए गए। नोट करो, ये बगैर कलमा था दहशतगर्द और करबला के दहशतगर्द कलमा पढ़ करके आए थे। ये कलमा पढ़ करके आए थे। वहां सहाबा ने अबू जहल का गला काट के दहशतगर्दी को मिटाया था। यहां करबला में इमाम हुसैन ने 72 नुफूसे कुदसिया की गर्दनें कटवा कर दहशतगर्दी का खात्मा किया था। यह है इस्लाम, याद रखिएगा। और मैं चाहता हूं कि इस जिम्मेदार खानकाह में जिम्मेदार उलमा के सामने हाथ उठा करके हम सब दहशतगर्दी की मजम्मत करें। हाथ उठाइए, हम सब दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन अमान पैदा फरमाए। और सुन लो कान खोल करके, कोई भी दहशतगर्द इस्लाम का वफादार नहीं हो सकता। इस्लाम दहशतगर्दी को नापसंद करता है। हजरात, इरशाद रब्बानी होता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। आज की तकरीर अगर आपने गौर से सुन ली तो इंशाअल्लाह कोई को गुमराह न कर पाएगा।
मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, ये मकाम इब्राहिम है क्या? ये एक पत्थर है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के काबे की तामीर की है। काबा सबसे पहली तामीर इसकी आदम अलैहिस्सलाम ने सुर्ख याकूत से किया, और कुछ जाहिल सूफी कहते हैं काबे में आदम अलैहिस्सलाम का मजार है, जो गलत है और बकवास है। हकीकत यह है जहां काबा है पूरी दुनिया का वो सेंटर है। जमाना आया नूह अलैहिस्सलाम का, दुनिया में तूफान नूह आ गया। अल्लाह ने हुक्म फरमाया फरिश्तों जाओ बनफ्से नफीस काबे को आसमान पर उठा लो। काबा आसमान पर उठा लिया गया। लो जमाना आ गया इब्राहिम खलीलुल्लाह का। अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील उठो काबे की तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो देखा कि मिट्टी और पानी का बहाव इतना चला था कि काबे की बुनियादें ढक चुकी थी। अल्लाह से दुआ किया आए अल्लाह बुनियादों को जाहिर फरमा दे। दुआए खलीली बाबे इजाबत से टकरा गई और अल्लाह ने बुनियादों को जाहिर फरमा दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मुकद्दस हाथों से पत्थर रखने लगे, इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला ला के देने लगे। तो हमारे इंडिया में जब दीवार ऊंची हो जाती है तो चहली लगा लेते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर रख लिया, दीवार ऊंची हुई, एक पत्थर रखा। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, हे मेरे खलील अब दीवार ऊंची होगी मगर तुम्हें पत्थर बदलने की जरूरत न पड़ेगी, ये नीचे से पत्थर भी बुलंद होता चला जाएगा। काबा तामीर हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आए अल्लाह हम बाप बेटों की जानिब से इस तामीर काबा को कबूल फरमा दे। यहाँ पे एक बात सुन लो, जब कोई नेक काम किया करो, खानका बनाया करो, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, ईदगाह बनाओ, तो दिखावा और रियाकारी न किया करो, बल्कि तन्हाइयों में जाकर आंसू बहा के अपने रब की बारगाह में दुआ किया करो, आए अल्लाह नेक काम करना हमारा काम था और कबूल फरमा लेना तेरा काम है। देखो इब्राहिम पैगंबर दुआ करवाए हैं। जबले अबू कुबैस पर अल्लाह का पैगंबर खड़ा हो गया। जबले अबू कुबैस वही पहाड़ है जहां मेरे रसूल ने खड़े होकर के चांद के 2 टुकड़े किए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं, ए परस्ताराने खुदा, ए अल्लाह को एक मानने वालों, चलो चलो काबा तैयार हो चुका है। जिन लोगों ने, जिन रूहों ने सुना, अल्लाह ने उनके मुकद्दर ही में हज्जे बैतुल्लाह लिख दिया। यही वजह है जब हुज्जाजे किराम मक्के शरीफ पहुंच जाते हैं, 8 जिलहिज्जा को हज की तैयारी करते हैं, एहराम बांध लेते हैं, तो हर एक के लिए कानून है। अपने अपने मुल्क से आने वालों, तुम अपने वतन के सदर जमहूरिया हो, तुम वजीर आजम हो, तुम बादशाह हो, मगर अपने अपने इलाके का मुल्क का लिबास उतार करके अपने कमरों में रख दो और अपने आप को 2-2 चादरों में लपेट लो। आज तुम्हारा खुदा तुम्हें उस लिबास में देखेगा जिस लिबास में उसका प्यारा महबूब आया था, बेशक उसका प्यारा हबीब आया था। और हर जुबान पर तलबिया की कसरत हो रही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। पूरे शहर मक्का की फिजा गूंज रही है। जानते हो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था चलो खुदा का घर तैयार हो गया है। जब हाजी पहुंचा तो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आए अल्लाह तेरे खलील ने बुलाया था, आज हम सब आ गए हैं। वाह वाह वाह। अब बताओ मुझे पूरी दुनिया के सामने, गोरा हो, काला हो, अरबी हो, अजमी हो, अदला हो, आला हो, कोई हो, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, मिनिस्टर, कलेक्टर, MP, MLC, बेटा, नेता, छोटा मोटा, नाटा कोटा, अर्दली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीद, राजा, महाराजा, प्रजा, रियाया, कोई हो, इस्लाम ने 2 चादरें पहना करके अमीर गरीब सबको बराबर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम का मसवात, ये है दर्से इंसानियत जो इस्लाम सिखा रहा।
तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर के काबे की तामीर की, तवज्जो कीजिए जरा सा, उस पत्थर के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ो, वाजिब तवाब पढ़ना है, मकाम इब्राहिम पे आओ। हमने कहा है अल्लाह, हतीम के होते हुए, मिजाब रहमत की मौजूदगी में, सहने काबा के होते हुए, मस्जिद हराम के रहते हुए, इस पत्थर के सामने नमाज, इस पत्थर के सामने नमाज। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो सिर्फ पत्थर ना देखो, इस पत्थर पर मेरे नबी का नक्शे कदम देखो। पत्थर के सामने नमाज पढ़ो, क्यों? ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और मेरे नबी की यादगार भी बाकी रहे। नोट करो मेरा जुमला, अल्लाह वालों की यादगारों को कायम रखना ये सुन्नते किबरिया है। अच्छा एक बात और बताओ मोहब्बत के साथ, बोलो तवज्जो है, ज़हन आपका हाजिर है, प्यार के साथ मुझे बताओ और मोहब्बत के साथ समझाओ। पत्थर तो बहुत देखा होगा आपने, बोलो, मगर पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो, वहां एक पत्थर वो है जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अरे सुन्नियों, जब सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं तो सलाम पढ़ने वाले सुन्नियों को कितना पहचानेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पुरसे मखदूम लंगर जहां, जश्ने सरकारे मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पत्थर है हजरे अस्वद जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे रसूल ने हजरे अस्वद को भी चूमा और मेरे रसूल ने फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा, और कभी हुसैन को सूंघा, कभी चूमा, जन्नत का फूल समझा सूंघ लिया, आले बतूल समझा चूम लिया। अब कुछ भाइयों को कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि अपने बच्चों को दिन भर चूमते हैं और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा नहीं, समझ जा। अबे अगर चूमना पूजना होता तो मेरे रसूल ने हुसैन को चूमा ही ना होता, पैगंबर ने हुसैन को भी चूमा, पैगंबर ने हजरे अस्वद की भी चूमा। यहीं से तो हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि हजरे अस्वद की जगह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। जब एक पत्थर से नबी का पैर टच हो जाए तो उस पत्थर की इतनी ताज़ीम, अल्लाह वाले का पैर छू जाए तो पत्थर की ताज़ीम, तो जिस कब्र में सरापा अल्लाह वाला लेटा हो उस कब्र की ताज़ीम का आलम क्या होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मिट्टी तो सभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो जर्रे जो गुंबदे खजरा में हैं वो जन्नत से बढ़कर है, और जो जर्रे रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं वो अर्शे इलाही से अफजल हैं। तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो उसकी जाते पाक का क्या आलम हो। अच्छा एक बात और बताओ मोहब्बत के साथ, एक साहब है मेरे पास का उर्स नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूं कि देखो यादगारों को खत्म नहीं किया जा सकता, का उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा औरतें जाती, तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए, बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती। और अगर तेरा फार्मूला इंडिया में यह लागू किया गया तब तो भारत के सियासी लोगों को अलग से एक सियासी जमात बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे, दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। तवज्जो कीजिए मेरी तरफ, देख रहे इधर, इधर देखो जल्दी से, ये देख रहे ना,
बड़ी अहम चीज है, सब कट जाए ये ना कटने पाए। बोलो कितना ख्याल रहता है, कटने न पाए। लड़के जवान हो गए, कटने न पाए। और यहाँ से निकलता क्या है बताना मत, वरना माहौल खराब हो जाएगा। समझ गए क्या निकलता है? गंदगी। तो उसका अपना अपना इंतजाम है, जितना जो बड़ा मौसम ज्यादा उतना बड़ा रुमाल निकले निकले। अबे पहुंच लो जिसको इसको पहुंचना होता, निकले पहुंच लो। यही तो करोगे कि नाक ही काट डालोगे? अरे बोलो, नाक तो नहीं काटोगे ना, गंदगी है निकली है पहुंच लो, नाक तो नहीं काटोगे। इसी तरह याद रखो, शादी हो या उर्स हो, उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, कयामत तक होगा। उर्स रोका नहीं जाएगा, शरीयत के खिलाफ रस्में रोकी जाएंगी। बहुत खूब। अच्छा एक बात और बताओ, पानी पीते हो? थोड़ा ना करो, कितनी आसान बात पूछो। पानी पीते हो ना? खड़े होके कि बैठ? अबे जलसे में तो झूठ ना बोला। चलो अच्छा, आज से तय कर, नौजवानों में तुमसे मुखातिब हूं, आज से तय कर, जब पानी पियोगे तो बैठ के बोलो, वादा पक्का। जब पानी पियोगे तो, और 3 सांस में पीना, सारा पानी बैठ के। समझ गए ना? बड़ा आसान है। कभी कभी थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। नौजवानों, तुम इनकलाब ला सकते हो दुनिया में, समाज को बदल सकते हो। ये जो उर्स को तुमने मेला की शक्ल दे दी है ना, इसे सरकारे मदीना के जश्न की शक्ल दे सकते हो। इसे तुम मोहब्बत रसूल से बदल सकते हो। हर नौजवान अगर तय कर ले कि हम मेले ठेले को कामयाब नहीं होने देंगे, हम नबी की महफिल को कामयाब करेंगे, हम साहिबे उर्स के उर्स को कामयाब करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने अंदर तब्दीली लाओ, बदलो समाज को। देखो एक बात बताओ, जूता चप्पल पहनते हो? इतनी आसान बात कोई पूछा पंजल से? पहनते हो ना? और थोड़ा सा एक काम कर लेना, जब जूता चप्पल पहना करो ना, तो दाहिने पैर पहले डाल दिया करो, और जब निकाला करो तो बायां पहले निकाला करो। देखो काम भी चल गया, सुन्नत रसूल भी अदा हो गया। पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो, लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, जब पैजामा पहनो बैठ जाओ, साफा बांधो खड़े हो जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नत रसूल भी अदा हो गया। एक बार मैंने फर्रुखाबाद शहर के जलसे में कहा था, वो जुमला मुझे याद है, ये रह गए बेचारे फर्रुखाबाद वाले। अगर शरीयत में आलू की कुर्बानी जायज होती तो तुम वर्ल्ड चैंपियन होते। आप तवज्जो कीजिए जरा सा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बदलो। बहुत हो गया, तकरीरें खूब सुनते हो, उलमा आते हैं, बयान करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन तुम कल से अपने को बदलने को सोचो कि कल से हमारे अंदर तब्दीली आएगी। ये नहीं कि आप चाय की दुकान में बैठे हैं, लोग कहें क्या हुआ? अरे वो तो एक शायर आया था ना, बहुत मजा आ गया, क्या खींचा था, जमीन को आसमान किए देखा लगा। ओ मौलाना साहब आए थे, सुभान अल्लाह। फिर तो कहोगे मजा आ गया, मजा आ गया। ये कौन सा मजा ले रहे यार? ये ना करना। कल सुबह जब होटलों में जाना, तुम्हारे महल्ले वाले पड़ोसी मिले और कहें कि गए थे उर्स में, क्या लेके आए हो? तो बता देना लिबास पहनने का तरीका सीखा है। अरे बोलो यार, हम इस्लाम सीख करके आए हैं, हम दीन सीख करके आए हैं। बताओ मुझे मोहब्बत के साथ तुम समझाओ। खाना खाते हो ना, जब खाना खाया करो तो दस्तरखान लगा लिया और नमक से शुरू करो, नमक के अपने खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है, और दस्तरखान में जो सबसे छोटा हो पहले उसके हाथ धुलाओ, और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धुलाओ, ताकि उसकी बुजुर्गी का परचम लहराता नजर आए।
और अगर पहले तुमने छोटे के हाथ न धुलाए तो छोटा बच्चा दस्तरखान में बैठे बैठे सोचेगा कि अल्लाह जहाँ ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे, उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल तोड़ेगा, टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। प्लेट साफ कर लिया कर। कुछ लोग दस्तरखान साफ कर देते हैं, प्लेट नहीं साफ करते। और हजरत आपको नहीं कह रहा हूँ, आपसे मुस्तस्ना कर कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे मशाइख को देखा है, हमारे मशाइख भी प्लेट नहीं साफ करते और वो मुरीद को देते थे तबर्रुक तो तबर्रुक। लेकिन मुरीद सीखेगा क्या? वो यही सीखेगा प्लेट नहीं साफ करना चाहिए, पीर साहब ने साफ नहीं किया। मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ, मुरीद को कहो एक प्लेट में ले आए चावल सालन दाल जो लाना हो, उसमें एक लुकमा उठा के तबर्रुक बना दो, लेकिन अपनी प्लेट साफ कर लिया करो ताकि मुरीद तुमसे सबक सीख जाए। प्लेट साफ करने का फायदा जानते हो क्या है? बहुत बड़ा फायदा है। ये प्लेट तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करेगी। आए अल्लाह जिसने मुझे इज्जत दी है इसकी मगफिरत फरमा दे। बोलो नौजवानों, बदलोगे अपने घर का दस्तरखान इंशाअल्लाह, अपने अपने घरों में तब्दीली लाओगे इंशाअल्लाह। तुम्हें बदलना पड़ेगा। आजकल ये नया नया सिस्टम चला है, लोग खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको? बफर सिस्टम। मैंने बंगाल में पूछा था भाई इसको क्या बोलते हैं, जो साहब बोले बम्फर सिस्टम। भीड़ लगी है, प्लास्टिक की प्लेट एक पे एक चला जा रहा है और निकालने का मौका मिले रोटी 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 रोटी, पलटिया टेढ़ाई जा रही है, सालन गिरा जा रहा है और आप समझ रहे हो दोबारा मौका मिले कि ना मिले, निकाल दो। खाना जाए कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, खड़े होके खा रहे हो, सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हो और बाद में कहते क्या हो मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। ये पीर लोग, इमाम लोग, मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। अच्छा हजरत ये वही बोलता है जो कभी दावत नहीं करता। अपने अपने महल्ले में चेक कर लेना, ये वही बोलेगा जो कभी किसी आलिम की दावत नहीं करेगा। अबे मुर्गा मुर्गा कह के नजर लगा डाला, मुर्गा तो आलू बना डाला। देखो अगर तुम भी मुर्गा खाना चाहते हो और अच्छा रिस्क खाना चाहते हो, आसान नुस्खा बता रहा हूं, पढ़ो तस्बीह फातिमा, अल्लाह तुम्हारा रिस्क कुशादा फरमा दे। पढ़ो नमाज, नमाज की बरकत से अल्लाह तुम्हारे रिस्क को